हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार रावण ने बहुत ही गलत तरीके से महादेव के साथ वार्तालाप किया, परंतु महादेव बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। और उन्होंने आखिर में यहाँ तक कह दिया कि भक्त अपने को मुझसे विलग कर सकता है, किंतु मैं नहीं। मैं सदैव अपने भक्तों का हित चाहता हूँ और रावण मैं तुम्हारा भी हित चाहता हूँ, तुम्हारा भी हित। लेकिन यदि तुम अभी ना समझे, ये आखिरी चेतावनी है कि अभी भी संभल जाओ। यदि तुम ना समझे तो तुम्हारे अपने कृत्य नारायण के अवतरण की अनिवार्यता को स्थापित कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। उधर दूसरी ओर कैलाश पर महादेव की प्रतीक्षा होती है, सब एक साथ होते हैं। सिद्धि बुद्धि ये दोनों भी वहाँ उपस्थित हैं और उन दोनों का चेहरा देखते ही माता पार्वती कहती हैं कि एक समस्या है कि तुम दोनों के मन में जो चल रहा है वो हम जानते हैं। तुम दोनों गणेश को पहले ही अपना स्वामी मान चुकी हो। हमारे मन में तो ये था, हमने तो ये सोचा था पुत्रियों कि प्रजापति विश्वरूप की दोनों पुत्रियां हमारे दोनों पुत्रों के साथ विवाह करेंगी, किंतु विधि और नियम अनुसार यदि हम देखें तो जब तक ज्येष्ठ पुत्र का विवाह नहीं हो जाता तब तक गणेश का विवाह नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें कार्तिकेय का विवाह तो करना ही करना है और कार्तिकेय का विवाह पहले करना अनिवार्य भी है। जैसे ही कार्तिकेय ये बात सुनता है तो वो एकदम आगे आके बोलते हैं, किंतु माँ, मेरे विवाह हेतु प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी दक्षिण में कई कार्य पूरे करने हैं और मैं तो अभी प्रस्थान भी करने वाला हूँ। तो अपने विवाह के कारण मैं अपने दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे कारण गणेश के विवाह में विलंब हो, क्योंकि अगर मेरे कारण गणेश के विवाह में विलंब होता है तो मेरे लिए ये दुख की बात होगी। इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए, दक्षिण को मेरी आवश्यकता है। अब ये कहते ही कार्तिकेय जी अपने मोर को जो है उसको बुला लेते हैं, अपने मयूर का आह्वान कर लेते हैं। माता पार्वती अकेले में कहती हैं कि प्रभु के पुत्र, हम जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम अच्छी तरह जानते हैं, किंतु इस परिस्थिति में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। मन ही मन माता पार्वती सोचती हैं और कार्तिकेय को जैसे आभास हो जाता है कि माता पार्वती क्या कहना चाहती हैं। कार्तिकेय स्वयं बोल पड़ते हैं, माँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें उपस्थिति से ज़्यादा अनुपस्थिति सहायक होती है, अनुपस्थिति। और इसीलिए मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गणेश के किसी भी कार्य में बाधा बनूँ। माँ, आप मेरी ओर से उससे क्षमा मांग लीजिएगा, आप क्षमा मांग लीजिएगा मेरी ओर से कि मैं उसके विवाह में उपस्थित नहीं हो सकता। और ये कहकर कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार होकर प्रस्थान कर जाते हैं। कार्तिकेय जी नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से गणेश का विवाह जो है वो विलंब हो। माता पार्वती गणेश जी के पास जाती हैं और गणेश जी के पास जाकर बोलती हैं कि पुत्र, प्रजापति विश्वरूप तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं अपनी दोनों पुत्रियों के साथ। तुम्हारे पिता को तो स्वीकार्य है, क्योंकि तुम जब यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तुम्हारे पिता ने तो तभी स्वीकृति दे दी थी, किंतु वो चाहते हैं कि तुम इस महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी इच्छा को महत्व दो। तुम्हारी जो इच्छा है पुत्र, तुम हमें वो बताओ, जो भी होगा वो तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। तो उसी समय विश्वरूप भी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि क्या आपको ये विवाह स्वीकार्य है पार्वती नंदन। गणेश जी दोनों की बातें सुनते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो उनको जवाब देने की बजाय पहले प्रश्न करते हैं, माँ भैया कहाँ हैं। माता पार्वती कहती हैं कि कार्तिकेय दक्षिण के लिए प्रस्थान कर चुका है, उसने तुमसे क्षमा भी मांगी है, उसने क्षमा मांगी है क्योंकि अपने दक्षिण के दायित्व को वो पूर्ण करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि तुम्हारा विवाह जो है देर से हो।
विलम्ब हो, इसीलिए वो क्षमा मांगते हुए गया है और ये कह के गया है कि मुझे अपने दायित्व पूरे करने हैं, इसीलिए मैं ये विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, परंतु मेरी ओर से आप गणेश से क्षमा ज़रूर मांगिएगा। गणेश जी जब ये सब कुछ सुनते हैं तो गणेश जी कहते हैं कि आप सबकी स्थिति मैं समझ सकता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब मेरी स्थिति को समझेंगे, आप सब मेरी स्थिति को समझेंगे। देखिए, मैं विवाह अवश्य करूँगा, विवाह तो मैं अवश्य करूँगा, किंतु जब मेरे भैया यहाँ उपस्थित होंगे तब, उससे पूर्व मैं ये विवाह नहीं कर सकता। आप लोग मेरी इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस प्रकार से विवाह के लिए हामी भी भर दी, हामी भी भर दी और साथ ही साथ ये मना भी कर दिया कि मैं तब तक विवाह नहीं करूँगा जब तक मेरे भैया नहीं आ जाते। उसी समय महादेव भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रावण को अंतिम चेतावनी देकर समझाकर वो प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव वहाँ उपस्थित होते हैं, गणेश जी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महादेव कहते हैं कि प्रजापति विश्वरूप के प्रस्ताव पर आपका क्या विचार है पुत्र, क्या विचार है? गणेश जी कहते हैं कि जब आपने स्वीकृति दे ही दी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, आपकी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि है, परंतु भैया दक्षिण की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और उनकी अनुपस्थिति में मैं विवाह नहीं करूँगा। मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ पिताजी अपने भैया की अनुपस्थिति में? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। उनके आने के बाद मैं अवश्य इनसे विवाह करूँगा। महादेव कहते हैं, मुस्कुरा देते हैं। महादेव कहते हैं उचित है पुत्र, उचित है, आप तब तक निश्चिंत होकर बैठो, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक तो तुम सबको वचन देते आए हो और तुमने उन वचनों का पालन भी किया है। तो आज पुत्र मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कार्तिकेय कैलाश शीघ्र लौटेगा और तुम्हारे विवाह में वो उपस्थित भी होगा। आज मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ। और इस प्रकार से गणेश जी तो प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो अगर पिताजी ने वचन दिया है तो वो तो पूर्ण होगा ही होगा। उधर कार्तिकेय अपने मयूर पे जा रहा होता है, तो रास्ते के मध्य में ही वो थोड़े समय के लिए सोचता है कि विश्राम कर लेता हूँ, मेरा मयूर भी थक गया होगा। विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुकते हैं कार्तिकेय और मन ही मन सोचते हैं कि मेरी वजह से माँ को दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़े, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी वजह से माँ को कष्ट हो, ये मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। माता पार्वती जो कि एक माँ है, जिनका हृदय उनसे दूर जाते हुए पुत्र के साथ बंधा हुआ है, माता पार्वती को सब सुनाई देता है कि वो क्यों चले गए हैं कार्तिकेय। माता पार्वती कहती हैं, और पुत्र तुम्हारी अनुपस्थिति से यहाँ जो हमें कष्ट हो रहा है वो तुम्हें स्वीकार्य है? तुम्हें ये स्वीकार्य नहीं है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ दुविधा में आए, तो तुम्हें ये स्वीकार्य है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी अनुपस्थिति से कष्ट में रहे? उसी समय महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं पार्वती चिंता मत करो, कार्तिकेय अपने ही विचारों में इस समय उलझा हुआ है, उसे थोड़ा समय लगेगा और हमें उसे समय देना ही चाहिए, और जल्दी ही वो कैलाश लौट कर आएगा और हमारे साथ लौट कर आएगा। हम दोनों चलते हैं और उससे वार्ता करेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि उसके मन की हर उलझन समाप्त हो जाए, ताकि जब वो हमारे पास लौटे तो उसके मन में कोई भी शंका शेष न रहे, वो निश्चिंत होकर लौटे। और महादेव और माता पार्वती जहाँ पे कार्तिकेय विश्राम कर रहे होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। उधर दूसरी ओर निरांतक का जो भ्राता था, बड़ा भाई, वो बड़ा क्रोधित हो जाता है देवांतक के, अरे निरांतक का वध कर दिया, पार्वती नंदन ने वध कर दिया। अब उसको जब ये ज्ञात होता है तो उसको साथ ये भी पता चल जाता है कि इस समय कैलाश पर ना तो माता पार्वती हैं और ना ही महादेव है और ना ही कार्तिकेय है। वो सारी सूचना एकत्र कर लेता है, तो वो मन ही मन सोचता है कि अब मैं प्रतिशोध लूँगा, अब मैं प्रतिशोध लूँगा। और यही मौका है कि वहाँ पे विश्वरूप भी अकेले हैं गणेश के साथ, तो मैं विश्वरूप को भी पराजित कर दूँगा। और ये सब कुछ सोचकर वो प्रस्थान करता है कैलाश की ओर, लेकिन वो तो क्या देखता है कि रास्ते में ही उसको विश्वरूप जी नज़र आ जाते हैं, पालकियों में दोनों पुत्रियों को बिठाकर,
वो अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं और गणेश जी सबसे आगे आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि जब विश्वरूप जी कहते हैं कि हम अब अपने राज्य को प्रस्थान करेंगे, आप लोगों का जो भी निर्णय होगा, आप जब भी विवाह करना चाहते होंगे, आप हमें सूचना भेजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। तो गणेश जी कहते हैं कि नहीं प्रजापति जी, आप अकेले प्रस्थान नहीं करेंगे दोनों पुत्रियों के साथ, मैं आपको आपके राज्य की सीमा तक स्वयं छोड़ कर आऊँगा। और गणेश जी उनके साथ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में देवांतक आता है, खड़ा हो जाता है, देख लेता है वो। तो गणेश जी कहते हैं तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं देवांतक हूँ। कहता अच्छा 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 अच्छा। गणेश जी कहते हैं तुम नारायणतक के भाई देवांतक हो? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे स्मरण है, उसने मुझे बताया था कि उसकी मृत्यु के बाद तुम उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने आओगे। तो तुम प्रतिशोध लेने ही आए हो ना? देवांतक कहता है हाँ मैं प्रतिशोध लेने आया हूँ, और किस लिए आऊँगा मैं? तो कहते हैं गणेश जी कहते हैं पर तुमने तो आने में बहुत विलम्ब कर दिया, तुमने प्रतिशोध के लिए आने में तो बहुत विलम्ब कर दिया, पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो ना देवांतक जी, तो आप ऐसा करो कि आप यहीं पे प्रतीक्षा करो, यहीं प्रतीक्षा करो, मैं ज़रा विश्वरूप जी को उनके गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आता हूँ, फिर हम प्रतिशोध के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से कह के वो कहता है, लेकिन जो वो होता है देवांतक, वो कहाँ से सुनने वाला था, उसको तो गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुमने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? मैं यहाँ तुमसे प्रतिशोध लेने आया हूँ और तुम मुझे बातों में उलझा रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँ। और वो जैसे ही अपने बड़े से स्वरूप में, वो जो दैत्य होता है देवांतक, वो बड़ा स्वरूप धारण करके जैसे ही गणेश जी पर आक्रमण करने लगता है, गणेश जी अपने विशाल काय रूप में आ जाते हैं। इतने विशालकाय रूप में आ जाते हैं कि वो उस दैत्य को ऐसे उठाते हैं जैसे उन्होंने हाथ में किसी खिलौने को उठा लिया है, और उठाकर उसे इतनी जोर से धरती पर पटकते हैं कि वहीं उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और इसी प्रकार से नरांतक के भाई देवांतक का भी अंत गणेश जी के हाथों हो जाता है। उधर कार्तिकेय जी जहाँ विश्राम के लिए रुके हैं, वो वहीं खड़े होकर अपने विचारों में उलझे हुए हैं कि महादेव वहाँ आ जाते हैं। महादेव को देखते कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिकेय, क्योंकि कार्तिकेय तो मिले भी नहीं होते अपने पिता से, जैसे ही वो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं कैलाश पर, और तब उन्हें पता चलता है कि वो तो रावण की नगरी लंका में गए हुए हैं, तो कार्तिकेय इसलिए मिल ही नहीं पाते हैं। तो आज इतने वर्षों के बाद कार्तिकेय मिलते हैं। कार्तिकेय कहते हैं पिताजी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपकी प्रतीक्षा किए बिना चला आया, मैं क्षमा चाहता हूँ। पर आप जानते हैं कि महादेव जो कि इतने सकारात्मकता हमें सिखाते हैं, उन्हें तो हर बात में सकारात्मकता ढूंढना होता है। वो तुरंत कहते हैं कि दक्षिण के दायित्वों के प्रति जो तुम्हारे भी कर्म तुम कर रहे हो, जिस प्रकार से तुम दक्षिण के दायित्वों को प्राथमिकता दे रहे हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु पुत्र, साथ ही साथ तुम्हें अपने व्यक्तिगत दायित्वों की भी पूर्ति करनी चाहिए, वो भी तो तुम्हें करनी होगी ना। तो कार्तिकेय कहते हैं वही तो कर रहा हूँ पिताजी, मैं दक्षिण के दायित्वों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत दायित्वों की ही तो पूर्ति कर रहा हूँ। यदि मैं कैलाश पर रहता तो माँ की दुविधा बढ़ जाती, माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि मेरे विवाह से पूर्व गणेश का विवाह हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे विवाह की खातिर गणेश के विवाह में विलंब हो। तो माँ तो दुविधा में है ना पिताजी, मैं तो उनकी दुविधा खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ से निकल आया। महादेव कहते हैं नहीं पुत्र, यहीं पर तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि समस्याओं से पलायन करना, यदि समस्याओं का समाधान होता तो इस संसार का क्या होगा पुत्र? फिर तो जिस व्यक्ति के हाथ सामने जो भी समस्या आएगी वो उससे पलायन कर जाएगा, वो वहाँ से भाग जाएगा। तो ऐसे तो कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाएगा ही नहीं, उस अपने कर्मों को काटेगा ही नहीं। नहीं पुत्र नहीं, समस्याओं से पलायन करना समस्याओं का समाधान कदापि नहीं हो सकता। तुम एक योद्धा हो पुत्र, योद्धा, और इस तथ्य से तुम भली भांति अवगत हो कि युद्ध क्षेत्र से दूर जाकर युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि तुम एक योद्धा के रूप में युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा युद्ध क्षेत्र में,
तुम सोचो कि तुम युद्ध क्षेत्र से दूर बैठे हो और बस वहीं से सोच सोच कर तुम वहाँ से पलायन कर लोगे और युद्ध में विजय प्राप्त हो जाओगी। तो नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत संबंधों के कारण उत्पन्न द्वंद्वों का सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और तुम्हारी यहाँ आने से समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं पुत्र। समस्या का समाधान नहीं हुआ, अपितु समस्या और बढ़ गई है। और इस तरीके से बढ़ गई है क्योंकि तुम्हारे छोटे भ्राता गणेश ने ये निर्णय लिया है कि जब तक तुम्हारी उपस्थिति नहीं होगी पुत्र, वो विवाह नहीं करेगा। उसने विवाह से मना कर दिया है। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुमने ये समस्या का समाधान किया है या समस्या को बढ़ावा दिया है? महादेव जब बताते हैं कि तुम्हारे छोटे भ्राता ने तो मना कर दिया विवाह करने से, तुमने तो समस्या को बढ़ा दिया है, तो कार्तिकेय जी को बहुत बुरा लगता है। कार्तिकेय जी कहते हैं फिर तो माँ मेरे इस निर्णय से और भी ज़्यादा दुखी हो गई होंगी। मैं तो माँ को सुखी करना चाहता था, उन्हें दुविधा से मुक्त रखना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ से प्रस्थान किया था। परंतु अब तो मेरी माँ बहुत दुखी होंगी मेरे इस निर्णय से। मैं जानता था पिताजी कि आवेग में आकर मैंने ये निर्णय ले तो लिया है, परंतु ये निर्णय सही नहीं होगा। और देखो पिताजी, वही हुआ। मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहता था पिताजी, नहीं करना चाहता था, किंतु वो हो गया। अब उनके समक्ष जाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है पिताजी। अब मैं माँ का सामना नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं कार्तिकेय, एक माँ में सदैव अपने पुत्र को क्षमा करने की क्षमता होती है, सदैव। और उसी प्रकार एक पुत्र में भी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी दुविधा अपनी माँ के साथ बांट सके। पुत्र को भी ये कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो दुविधाएं हैं, उन्हें मन में रखे। एक पुत्र का भी यही कर्तव्य होता है कि वो अपनी माँ से सब कुछ बांटे। और तुम्हारी माता तो जगदम्बा है पुत्र, जगदम्बा। वो तो सदैव हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगी। मैं तुम्हारे मन में चलने वाली दुविधा को समझ रहा हूँ कार्तिकेय। तुम समय लेना चाहते हो, समय ले लो। मैं और तुम्हारी माता यहीं पर हैं और हम तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करेंगे। तुम जाओ, अभी कुछ और विचार करना चाहते हो तो तुम अभी कुछ और विचार कर लो। और ये कहकर महादेव कुछ दूरी पर ही, जहाँ पर कि माता पार्वती भी उपस्थित हैं, वहाँ वापस चले जाते हैं। महादेव जाकर बोलते हैं कि कार्तिकेय को मैंने सोचने का समय दिया पार्वती, कार्तिकेय को सोचने दो। कार्तिकेय विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, दुविधा में होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे होते। तभी महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि कार्तिकेय से बात करने का समय आ गया है पार्वती। पुरुष के दृष्टिकोण से मैंने उसे समझा दिया था, मैं उसे समझा चुका हूँ, अब तुम प्रकृति के दृष्टिकोण से उसे समझाओगी। कार्तिकेय विचारों में है, तुम उसके पास जाओ और उसे समझाने का प्रयत्न करो, वो अवश्य समझेगा। और वहीं कार्तिकेय अपने समस्याओं में खड़े होते हैं। वो तभी एक हिरण को देखते हैं, तो देखते हैं कि हिरण का बच्चा एक जो है वो कहीं दूर अकेला चलता जा रहा है। उसी समय पीछे पीछे उसकी माँ आती है। माँ आके उस हिरण के बच्चे को इतना प्यार करती है और हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये सब कुछ देख कर वो देखता है कि किस प्रकार से अश्रु लेकर वो हिरनी अपने बच्चे को प्रेम कर रही है। तो कार्तिकेय जी की आंखों में स्वयं अश्रु आ जाते हैं। तभी माता पार्वती वहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। माता पार्वती आके बोलती हैं कि एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है जानते हो कार्तिकेय? एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जब संतान अपने आप को उससे पृथक समझने लगे, जब संतान ये इस प्रकार का व्यवहार करने लगे जैसे वो अपनी माँ से पृथक है, जब संतान ये सोचने लगे कि ये मेरा दुख है, ये मेरा सुख है, ये मेरी यात्रा है, ये मेरा गंतव्य है, किंतु संतान को ये नहीं भूलना चाहिए पुत्र, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उसका सुख दुख माँ के सुख दुखों में सबसे ज़्यादा अधिक महत्व रखता है। माँ का अस्तित्व सिर्फ उसकी संतान हेतु होता है, सिर्फ संतान हेतु। कभी भी संतान को ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए पुत्र। कार्तिकेय जब ये बातें सुनते हैं तो बल्कि वो पूछते हैं, कहते हैं माँ,
और यदि संतान माँ को दुख देने लगे तो जब संतान ही माँ के लिए धर्म संकट का कारण बन जाए तो माँ मेरे साथ भी तो यही हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि पृथक होना ही उचित है। तो माता पार्वती कहती हैं अच्छा पृथक होना उचित है, तो ज़रा मुझे इसका उत्तर भी दे दो कार्तिकेय, क्या हमसे पृथक हो सके तुम? क्या हमसे पृथक हो सके? माता पार्वती जब इस प्रकार से प्रश्न करती हैं, कार्तिकेय रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं और कह देते हैं कि माँ ये हमसे भूल हुई है, माँ ये बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। और माँ के हृदय से लग के कार्तिकेय बहुत रोते हैं। माता पार्वती कहती हैं तुमसे कोई भूल नहीं हुई है पुत्र, कोई भूल नहीं हुई है, किंतु आज हम चाहते हैं कि तुम हमें वचन दो कि तुम हमसे किसी भी विषय में बात करने में संकोच नहीं करोगे, बिल्कुल भी संकोच नहीं करोगे पुत्र। तुम्हें अपने निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु यदि तुम हमसे परामर्श करोगे तो हमें प्रसन्नता होगी, हमें प्रसन्नता होगी कि तुमने हमसे परामर्श किया। अन्यथा हम सोचेंगे कि एक माँ का दायित्व निभाने में हम असफल हो गए पुत्र, वो हमारी असफलता होगी। कार्तिकेय बहुत रोते हैं। कार्तिकेय कहते हैं माँ मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ माँ, मैं आपसे हर बात पे परामर्श लूँगा, मैं आपसे अपने मन की हर बात करूँगा। चलिए कैलाश चलते हैं, विवाह की तैयारी भी तो करनी है ना। तभी महादेव भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं ठीक कह रहे हो पुत्र, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। कैलाश चलने की तैयारी करने लगते हैं, जाने के बारे में वार्ता ही करते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी हमने यहाँ पर बहुत लंबा समय व्यतीत किया है इस जगह पर। कार्तिकेय ने इतना सोच विचार किया, मैंने और आपने यहाँ पर कितना कार्तिकेय का इंतज़ार किया, और यहीं पर हमें हमारा पुत्र भी पुनः प्राप्त हो गया कि वो हमारे साथ कैलाश चलने को तैयार है। तो महादेव कहते हैं हाँ पार्वती, इस स्थान पर हमने समय तो बहुत लगाया है और अपने पुत्र को भी पुनः प्राप्त किया है, चलो इसलिए अब हम एक काम करते हैं, इस स्थान पर हम सदैव उपस्थित रहेंगे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। और महादेव और माता पार्वती दोनों अपने हाथों में से ऊर्जा प्रवाहित करके एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं और वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि ये ज्योतिर्लिंग आज से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन और प्रत्येक अमावस्या के दिन हम यहाँ अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। तो ये सब कुछ देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं देवी मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग है जिसमें महादेव के साथ साथ देवी पार्वती दोनों एक साथ स्थापित हैं। मल्लिका यानी देवी पार्वती और अर्जुन यानी कि महादेव, और इस प्रकार से इसका नाम मल्लिका अर्जुन ही प्रसिद्ध होगा। उधर जैसे ही माता पार्वती कार्तिकेय और महादेव जाने के लिए तैयार होते हैं कैलाश के, अचानक वहाँ पर इंद्र उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही इंद्र उपस्थित होकर प्रणाम करते हैं तो कार्तिकेय कहते हैं इंद्रदेव आप तो प्रायश्चित करने गए थे ना, आप यहाँ कैसे? इंद्रदेव कहते हैं जी मैं प्रायश्चित करने ही गया था और मेरा प्रायश्चित पूर्ण नहीं हुआ है, मेरा प्रायश्चित अभी पूर्ण नहीं हुआ है, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मैंने किया ही इतना गलत है कि प्रायश्चित भी कहाँ इतनी आसानी से पूर्ण हो जाएगा। कार्तिकेय मैंने आपसे ईर्ष्या करी, बहुत ईर्ष्या रखी, क्योंकि मैं आपकी योग्यता देखकर असुरक्षा महसूस करता था। मैं सदैव अपने आप को असुरक्षित मानता था क्योंकि मैं जानता था कि आप बहुत योग्य हैं। मैंने आपको आपके मार्ग से भ्रमित करने का बहुत प्रयास भी किया, किंतु आज पहली बार मुझे ऐसा अवसर मिला है कि मैं अपनी गलती को भी सुधार सकूं और आपकी किसी समस्या का समाधान हेतु विकल्प प्रस्तुत कर सकूं। ये कहकर वो माता पार्वती की ओर सम्मुख होकर कहते हैं माता मैं आपके समक्ष किसी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्या मुझे अनुमति मिलेगी? माता पार्वती स्वीकृति प्रदान करती हैं। तो वो आवाज़ लगाता है, इंद्र आवाज़ लगाते हैं देवसेना इधर आओ। और जैसे ही देवसेना सामने उपस्थित होती है कार्तिकेय को एक एक बात याद आ जाती है।
आप सब भी जानते हैं देवसेना कौन है, पर जो नए भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि देवसेना इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थी, जिसे इंद्र ने कार्तिकेय को भ्रमित करने के लिए भेजा था, ताकि देवसेना अपने प्रेम के जाल में कार्तिकेय को उलझा कर और कार्तिकेय जो दक्षिण के अभियान हेतु गए थे उस अभियान को विफल कर दे। परंतु देवसेना ने जब कार्तिकेय को देखा और जब देवसेना को ज्ञात हुआ कि वो तो महादेव के पुत्र हैं, देवसेना चाहकर भी कार्तिकेय का बुरा नहीं कर पा रही थी। इस बात से इंद्रदेव बहुत क्रोधित भी हो गए थे और उन्होंने देवसेना को ये भी कह दिया था कि मैं तुम्हें वापस स्वर्ग में नहीं आने दूंगा, कदापि नहीं आने दूंगा। यदि तुम अपने कार्य में सफल ना हुई तो तुम्हें कार्तिकेय को भ्रमित करना ही होगा। परंतु लाख प्रयत्न करने के बाद भी देवसेना नहीं कर पाई थी और अंततः देवसेना ने कार्तिकेय के समक्ष सब कुछ सत्य रूप से प्रकट कर दिया था कि मैं देवसेना हूँ, इंद्र के दरबार की अप्सरा हूँ और इंद्रदेव ने मुझे भेजा था आपको भ्रमित करने के लिए। परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती, मैं चाहकर भी आपको धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए मैं आपको सब सत्य बता रही हूँ। और कार्तिकेय जी ने जब ये सब सत्य सुना था तो उसने कह दिया था कि देवसेना तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखूंगा मुझे इंद्र की याद आएगी कि इंद्र ने तुम्हें भेजा है। नहीं देवसेना, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। और ये कहते हुए कार्तिकेय जी ने देवसेना को वहाँ से भेज दिया था। तो तब से कार्तिकेय जी देवसेना से नहीं मिले थे और अब इंद्रदेव ने देवसेना को पुनः बुलाया था और इंद्र ने माता पार्वती और महादेव के सम्मुख ये बात कही, क्योंकि कार्तिकेय ने ऐसी कोई बात उनके साथ नहीं बताई थी माता पार्वती को। इसीलिए इंद्र ने बताया कि मैंने ही नियुक्त किया था इसको कि मैं कार्तिकेय को उसके उद्देश्य से भ्रमित कर सकूं, किंतु इसे यानी कि देवसेना को कार्तिकेय से प्रेम हो गया था और इसीलिए वो कार्तिकेय को भ्रमित नहीं कर पाई थी, मेरी इच्छा नहीं पूर्ण कर पाई थी। तो माता पार्वती पूछती हैं, क्या ये सत्य है पुत्री? देवसेना कहती है, हाँ माता, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है और मैं तब से इसी बात का प्रायश्चित कर रही हूँ कि क्यों मैंने इंद्रदेव के कहने पर ये कदम उठाने के बारे में सोचा भी। इस प्रकार से जब ये वार्ता नीचे चल रही होती है, उधर भगवान विष्णु वो ब्रह्मदेव से कहते हैं, आपको क्या लगता है ब्रह्मदेव कि क्या देवसेना को उसके सत्य से सम्मुख कराने का समय आ गया है? क्या वो तैयार है अपने सत्य को जानने हेतु? ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ नारायण, सत्य बताने का समय आ गया है, सत्य बताने का समय आ चुका है। अब ये कौन सा सत्य है और महादेव के समक्ष अब कौन सा सत्य प्रस्तुत करने के लिए विष्णु जी और ब्रह्मा जी जाएंगे और देवसेना को किस माता पार्वती स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, ये सब बातें हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।